हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपके सामने ये डिटर्मिनेंट्स का ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो जिससे आप लोग का लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट देख लिए हैं तो वो डायरेक्ट थर्ड लेक्चर देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी न्यू है, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 डिटर्मिनेंट्स का, लेक्चर नंबर 2 वो कर लीजिए अच्छे से, डिटेल में एकदम एक्सप्लेन किए थे। तब उसके बाद थर्ड लेक्चर आप लोग करना शुरू करिएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 में एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग डिस्कस किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आप लोग का आता है। और ये जो डिटर्मिनेंट्स का जो प्रूविंग टाइप का, ये 4 मार्क्स का आप लोग का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस किए थे, और वही का उसका ही आपका कंटिन्यूएशन है लेक्चर नंबर 3 में। रिक्वेस्ट रहेगा लेक्चर 1 2 कंप्लीट करिएगा, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 करवाते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पे प्रूविंग टाइप का ही क्वेश्चन लिए थे लेक्चर 2 में भी और लेक्चर 3 में भी। ये थोड़ा सा हम लोग एडवांस आज करने वाले हैं। तो आपको प्रॉपर्टी, ये लेक्चर 2 में प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता चुके थे, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिटर्मिनेंट जो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, चेक करना है 111 है या नहीं, कोई भी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में, बट यहाँ पे नहीं है। अगर रो और कॉलम में 1 1 नहीं रहा, इसके अलावा दो ऑपरेशन यूज चेक करते हैं हम लोग। रो 1 डैश इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, या फिर और कॉलम 1 डैश इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ये दो अप्लाई करके चेक करते हैं हम लोग, क्या ये दोनों पार्ट में किसी में भी हम लोग का अप्लाई करने के बाद प्रूविंग में सेम आ रहा है या नहीं। अब जैसे रो का अप्लाई करिएगा, तो ये रो 1 हो गया। रो 1 में 3x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड, तो 3x प्लस एक्स ये आ जाएगा आपके पास 5x माइनस वाई माइनस जेड, जो कि यहाँ पे देखिए आप प्रूविंग में यहाँ पे नहीं दिया गया। तो क्या करना है, ये हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो ये रो वाला अप्लाई नहीं करना। अब यहाँ पे कॉलम वाला, कॉलम 1 डैश इक्वल्स टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 अगर ऐड करिएगा, तो 3x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, तो यहाँ पे आ जा रहा है आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब हम लोग कॉलम वाला अप्लाई कर सकते हैं। समझ आया? तो जैसे ही आप ऐड करिएगा कॉलम 1 को, तो 3x ये तो चेक कर लिए थे, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी x माइनस वाई प्लस 3y, तो 3y माइनस वाई तो 2y माइनस वाई तो y, तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे भी आ गया आपके पास। और लास्ट एलिमेंट में भी चेक करिएगा, तो 3z माइनस जेड, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव जेड आएगा, दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ गया 3y, y माइनस जेड माइनस एक्स प्लस जेड, z माइनस वाई एंड 3z एज इट इज। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 फर्स्ट कॉलम में x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेने के बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑपरेशन यूज करिएगा। रो 1 डैश इक्वल्स टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 डैश इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 3। अब क्या कर लेना है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट। तो x प्लस वाई प्लस जेड को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आके x प्लस वाई प्लस जेड। वैसे ये पार्ट को इससे जब सब्ट्रैक्ट करिएगा, तो माइनस एक्स पॉजिटिव y माइनस 3y करने से माइनस 2y आ गया, देन 3y माइनस वाई 2y, और माइनस माइनस प्लस जेड हो जाता है, और यहाँ पे y माइनस जेड एज इट इज रहा। और यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस जेड माइनस जेड प्लस वाई, तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई। और लास्ट टर्म है z माइनस वाई माइनस 3z, दैट इज माइनस वाई माइनस 2z, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 3z। यहाँ तक समझ आया? अब ये x प्लस वाई प्लस जेड से एक्सपैंड कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड से अब जैसे ही एक्सपैंड करिएगा, तो ये रो और कॉलम हाइड हो जाता है, जानते ही आप। तो ये पार्ट, ये डायगोनल पार्ट पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस दोनों में कॉमन अगर ले लीजिएगा, या फिर माइनस ब्रैकेट के साथ ही लिख लेते हैं, माइनस एक्स माइनस 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई माइनस 2z से, फिर बीच में साइन माइनस का, माइनस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 2y प्लस जेड, फिर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड।
तो फर्स्ट ब्रैकेट जब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो सारा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, तो एक्स वाई प्लस 2xz, फिर यहाँ पे आ गया आपके पास 2y² 4yz। ये माइनस एक्स जब 2y से मल्टीप्लाई हो तो माइनस 2xy, बाहर में साइन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया तो 2xy, फिर यहाँ माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स, बाहर है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस एक्स, फिर यहाँ पे माइनस 2y², y इंटू 2y तो 2y², बाहर है माइनस साइन और लास्ट में माइनस yz। अब यहाँ पे पॉजिटिव 2y² और नेगेटिव 2y² कैंसिल। अब चेक करते हैं, देखते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रूविंग आ रहा है या नहीं। प्रूविंग का एक पार्ट x प्लस वाई प्लस जेड था जो कि हम लोग का मिल गया है। अब रिमेनिंग टर्म में तो एक्स वाई है और यहाँ पे 2xy, तो डेट इज 3xy लिख सकते हैं। 2xz है, xz है तो 3xz, और ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3yz, और तीनों में 3 कॉमन है तो 3 बाहर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे एक्स वाई एक्स जेड या जेड एक्स या वाई जेड प्लस वाई जेड, यही आपका प्रूविंग में बोला गया था। आई होप समझ में आया है। वीडियो पास करके कॉपी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे भी पूरा डिटर्मिनेंट्स का आपका प्रूविंग का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक पार्ट चेक करिए, ये 6a है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे थोड़ा एक एडिशनल हम लोग का ऑपरेशन यूज होता है। वो ऑपरेशन क्या होता है वो पहले लिख लेते हैं। रो 3 डैश इक्वल्स टू रो 3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ रो 1 करते हैं। क्यों करते हैं वो समझ। देखिए रो 3 में एलिमेंट क्या है आपके पास, रो 3 में एलिमेंट 6a है, और यहाँ पे क्या है फर्स्ट में रो 1 में है a। जब ये 6a को a से माइनस करिए तो 5a आएगा, बट यही a को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे तो 6a माइनस 6 टाइम्स ऑफ a सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 आ जाता है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। समझ आया। एंड सेकेंड पार्ट में रो 2 डैश इक्वल्स टू रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1 भी करते हैं, तो 3a माइनस 3 टाइम्स ऑफ a करने से 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे a। अब यहाँ पे 9a आ गया है, तो ये 9a को और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 6a आ जाएगा, तो 9a माइनस 6a दैट इज 3a। 12b और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12b, तो 12b माइनस 12b ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये माइनस 0 प्लस 0 कुछ भी लिखे। और सेकेंड पार्ट में क्या था, 4a, यहाँ पे क्या था 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4a जब यहाँ पे 3 से 4a माइनस 3a सिर्फ a आ जाएगा, और यहाँ पे 4 से जब आप मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 3 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 6b, तो 6b माइनस 6b 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है a प्लस 2b एज इट इज। लास्ट पार्ट में भी देखिए 11a को माइनस करना है 6a से, तो यहाँ पे 5a आ गया। 15b को माइनस करिएगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15b माइनस 12b दैट इज 3b। और 18c यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 5a, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए थे ना, रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 5a माइनस 3a, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2a। तो 7b को ये पार्ट्स को 2 से मल्टीप्लाई करते 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 6b आएगा, तो 7b माइनस 6b दैट इज b, और यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9c माइनस 9c हो जाएगा 0। a प्लस 2b प्लस 3c। अब यहाँ पे क्या करना है, a से एक्सपैंड करिएगा, a से जैसे ही एक्सपैंड करिएगा आपके पास वैल्यू क्या क्या बचे पहले लिख लेते हैं। a 3a 2a प्लस b, तो a से एक्सपैंड करते हैं तो क्या होता है, रो और कॉलम हाइड हो जाता है ना, वही हाइड कर लिए। यहाँ पे आपका 2a आएगा, और यहाँ पे 5a प्लस 3b। चलिए अब इसको ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करिएगा, तो a पहले डायगोनल पार्ट मल्टीप्लाई, तो 5a² प्लस 3ab, और नॉन डायगोनल इससे जब मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस आता है बीच में, तो 6a² माइनस 3ab, तो प्लस 3ab माइनस 3ab कैंसिल, a मल्टीप्लाई हो गया माइनस a² से दैट इज माइनस a³
यही आपका प्रूविंग में बोला गया था। समझ आए? वीडियो पॉज कर कंप्लीट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सारा सम थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सारा, इसलिए ये सारा क्वेश्चन चूज किया। हाँ, तो यहाँ पे एक पार्ट नोट करिए, तो कहीं पे भी 1 1 1 नहीं दिखा, और ना ही कोई भी एक रो या कॉलम में ऐड करने के बाद वो आपका प्रूविंग पार्ट से मैच करेगा। आप होगा तो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, 2ab है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2a। ये दो पार्ट को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं कॉलम 1 डैश इक्वल्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 में क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, b मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के ये क्या हो जाएगा, b इंटू कॉलम 3। कॉलम 3 में क्या था, 2a है, तो 2a जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2ab आएगा, तो 2ab माइनस 2ab 0 हो जाएगा। एंड दूसरा ऑपरेशन यूज क्या हो जाएगा, कॉलम 2 डैश इक्वल्स टू कॉलम 2 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2ab है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस a टाइम्स ऑफ कॉलम 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया 2b के साथ, तो वो 2b स्क्वायर होता है। एक स्टेप स्किप करना चाह रहे थे बट रहने देते, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे 2a माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है कॉलम 3 के साथ। कॉलम 3 में क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2ab प्लस 2ab, सॉरी प्लस नहीं माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस कर रहे थे। फिर यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a स्क्वायर, a से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर, और लास्ट पार्ट माइनस 2a प्लस a टाइम्स ऑफ दिस पार्ट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ब्रैकेट जैसे आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे 2b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक जगह कहीं पे गलत, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि माइनस हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 2b स्क्वायर आएगा, वो b स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा, तो मिला आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पार्ट में आ जाएगा 0। यहाँ पे आ गया आपके पास 2a माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, यहाँ पे आ गया आपका 0, यहाँ पे मिल गया आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट पार्ट में माइनस 2a प्लस ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और लास्ट पार्ट तो एज इट इज रहा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिएगा, क्या कर सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 0। हाँ, यहाँ पे कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, बी आपका सब्ट्रैक्ट भी तो नहीं होगा, 2a माइनस दिस, एक मिनट यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, ये ए नहीं होगा, यहाँ पे बी है, ठीक है, ये वाला पार्ट बी है, तो ये बी है, यहाँ पे भी क्या आएगा, 2b आएगा, यहाँ पे भी 2b, तो 2b माइनस बी करिएगा तो ये आ गया आपके पास b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, यहाँ पे 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2a को जब a से माइनस किए तो माइनस a
माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस टू ए बी टू बी टू ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक लाइन स्किप करना था, बट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे है 0, यहाँ पे b को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस ए को कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस टू बी टू ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉलम 1 से कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉलम 2 से भी कॉमन लेना तो इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 0 बी 0 1 माइनस ए माइनस टू बी टू ए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपैंड कर लेते हैं, तो एक्सपैंड कर लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक्सपैंड 1 से जैसे एक्सपैंड कर लीजिएगा तो ये पहले डायगोनल ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर बीच में साइन आता है माइनस का, फिर नॉन डायगोनल मल्टीप्लाई करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a स्क्वायर आया। फिर ये 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 आएगा, फिर ये b से मल्टीप्लाई करेंगे, b से जैसे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कॉलम और रो हाइड, तो उस केस में क्या होगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ दैट इज 0, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2b आपका माइनस 2b 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2b। अब यहाँ पे आप जब सिंप्लीफाई करिएगा तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्स्ट टर्म एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गया तो मिल गया आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर है और ये 2b इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर आएगा, और ये दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होल क्यूब बन जाता है। तो ये यही आपको प्रूविंग में दिया गया था। समझ आया? काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था और एक मिस्टेक भी हो गया तो क्वेश्चन कॉपी करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे आपको प्रूविंग में है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, तो फर्स्ट कॉलम से अगर आप ए को कॉमन लीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए, 1 की जगह 1 बाय ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ सी। अब कॉलम 2 से हम लोग बी को कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा बी, यहाँ पे आएगा यहाँ पे ए आएगा और बी प्लस 1 बाई बी और यहाँ पे सी, और लास्ट पार्ट में अगर सी को कॉमन ले लेंगे कॉलम 3 से तो ए बी और यहाँ पे सी प्लस 1 बाई सी। एक चीज़ याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें क्या करते हैं कॉमन हम लोग ले लिए कॉलम से बट मल्टीप्लाई आप करेंगे ए को रो से। अगर ए को आप कॉमन ले रहे हैं कॉलम से तो ए को मल्टीप्लाई करिएगा रो में। अब जैसे आप रो में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए अगर रो में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ए अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर। वैसे बी को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, और सी जब मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वायर क्या मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या कर लेते हैं, रो 1 डैश इक्वल्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तीनों को ऐड करेंगे। देखिएगा ऑटोमेटिक पूरा ऐड करने से पूरा प्रूविंग आ जाएगी। देखिएगा तो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ऐड किए तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी चेक करिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर उसके बाद बाकी सारा एलिमेंट एज इट इज कॉपी। यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉलम 1 डैश इक्वल्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, ठीक है। देखिए रो 1 में सारे एलिमेंट में सेम है इसलिए सब्ट्रैक्ट, एंड कॉलम 2 डैश इक्वल्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो -1, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो 1, यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो -1, यहाँ पे बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1। अब लास्ट पार्ट क्या है, ये थर्ड एलिमेंट से मल्टी ब्रैकेट ओपन, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 0। तो आपको एक्सपांड करके मिला 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका प्रूविंग में दिया गया। आई होप समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और है, ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो कभी भी आपको डिटर्मिनेंट ये फॉर्म में दिखा, जैसे कॉलम 3 में क्या है, कॉलम 3 में आपको ये 1 प्लस पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब का फॉर्म में है, तो इसको हम लोग दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो दो डिटर्मिनेंट में अगर स्प्लिट करिएगा ना, तो कॉलम 1 कॉलम 2 क्या हो जाएगा, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे सारा ये थर्ड कॉलम में, यहाँ पे क्या प्लस था ना, तो बीच में प्लस देना है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये एक्स वाई जेड को वैसे ही रहने देते हैं, फर्स्ट डिटर्मिनेंट पार्ट को एज इट इज रहने देते हैं, जेड स्क्वायर 1 1 1। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए चेक करिए, ये थर्ड कॉलम में पी कॉमन है, पी को कॉमन ले लीजिए। अब फर्स्ट रो में चेक करिए, सब में एक्स है, सेकेंड रो में चेक करिए, सब में वाई है, थर्ड रो में चेक करिए जेड। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन जैसे ले लिए आप, उसका बचा क्या, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी और एक्स को कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों डिटर्मिनेंट आप चेक करिए, दोनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम है बट वो अलग अलग कॉलम में है, तो वो कॉलम को हम लोग अरेंज करना पड़ेगा। तो सपोज पहले डिटर्मिनेंट को ही चेंज करते हैं, तो एक सिंपल सा पार्ट एक याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टीज में होता है। तो अगर दो कॉलम या दो रो को कभी भी आप इंटरचेंज करिएगा ना, इफ एनी टू रो और टू कॉलम आर अच्छा वो तो डिफरेंट बात है। अब यहाँ पे बोल दिया टू रो या टू कॉलम को कभी भी हम लोग इंटरचेंज करते हैं ना, तो वहाँ पे बीच में क्या आएगा, हम लोग का हमेशा एक बाहर में नेगेटिव साइन आता है। जैसे ये कॉलम 2 को कॉलम 3 से अगर इंटरचेंज करिएगा तो बाहर में ये डिटरमिनेंट में क्या आएगा, माइनस साइन आता है। और फिर से हम लोग अगर दो बार प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दो बार कॉलम को और रो को चेंज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम में क्या हो रहा, ये 1 1 1 जो है, जो कॉलम 3 में था वो कॉलम 2 में आ गया, तो ये कॉलम 2 वाला क्या हो गया, कॉलम 3 में कॉपी कर लेते हैं। ये रीजन से हम लोग एक बार माइनस दिए। अब ये 1 1 1 कहाँ पे था, कॉलम 2 में था। अब कॉलम 2 और 1 को फिर से रिप्लेस किए, तो कॉलम 1 में आ जाएगा 1 1 1, कॉलम 2 में आ जाएगा एक्स वाई जेड, और बाहर में इसलिए सेकंड टाइम में भी माइनस दिए। फिर क्या है, प्लस पी एक्स वाई जेड 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब दोनों डिटरमिनेंट देखिए सेम है, दोनों डिटरमिनेंट को कॉमन ले लीजिएगा, तो उसका दोनों का कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेते हैं, दोनों कोएफिशिएंट को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड आ जाएगा,
पी एक्स वाई जेड। अब डिटरमिनेंट क्या क्या बचा, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये 1 1 1 वाला प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी ये डिटर्मिनेंट को प्रूविंग में नहीं देता, इसको बोल दिया जाता है इक्वल्स टू 0 और प्रूफ करने बोल दिया जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, या फिर आपको प्रूविंग में बोल दिया जाएगा पी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1। तो क्या करते हैं, ये जो आपका बाहर में मिला है ना, इसको ही 0 से इक्वेट करके हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे प्रूविंग में कुछ डिफरेंट दिया गया है, तो इसलिए हम लोग ये पार्ट नहीं करना है। ये टाइप में एक्सरसाइज का जब सॉल्व करिएगा तो देखिएगा ये पार्ट आपको मिलेगा। अब ये 1 1 1 आया तो डायरेक्ट ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। क्या आएगा, रो 1 डैश इक्वल्स टू रो 1 माइनस रो 2, रो 2 डैश इक्वल्स टू रो 2 माइनस रो 3। तो बाहर में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड वैसे ही रहा, सब्ट्रैक्ट किए तो 0 0 1 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये जेड वैसे ही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। और यहाँ पे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड और एक्स माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे हम लोग फर्स्ट रो से, और वाई माइनस जेड को कॉमन ले लेंगे सेकेंड रो से। तो यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे 1 1 जेड। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई को हम लोग बाहर शिफ्ट किए तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे वाई प्लस जेड और यहाँ पे जेड स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है, ये 1 से एक्सपैंड करिएगा, प्रूविंग आ जाएगा। 1 प्लस पी एक्स वाई जेड विथ इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई विथ इन ब्रैकेट वाई माइनस जेड विथ इन ब्रैकेट। 1 से जैसे ही आप एक्सपैंड करिएगा तो डायगोनल पार्ट ये इसके साथ मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस वाई, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ, तो आपके पास प्रूविंग में आ गया है 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। यही प्रूविंग में आपको बोला गया था। आई होप ये चारों 5 क्वेश्चन जो करवाए हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर डाउट रहा तो कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन में डाउट रहा तो वो आप लोग का कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देंगे। प्लस ये चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एक और लेक्चर होगा, 1 से 2 लेक्चर और करवाएंगे। इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको करना है तो वो आप कमेंट करिए, नेक्स्ट लेक्चर वो टॉपिक के ऊपर ही करवाएंगे। एक लेक्चर हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, उसके बाद फिर ये पार्ट करवाएंगे। ठीक है, आई होप और जितना भी करवाए हैं ये सिमिलर टाइप का एक्सरसाइज से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।